नमस्कार दोस्तों। आपने एक चीज़ नोट करा होगा कि यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। एंड मुद्दा क्या है? ना वो पाकिस्तान के साथ है, ना चाइना के साथ है, ना ही भारत के साथ है। अमेरिका किसी के साथ भी नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका के साथ है। एंड उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बिजनेस। और हम बेवकूफ़ हैं जो हमेशा सोचते हैं कि अमेरिका फ्रेंड है, कभी बोलते हैं बाइडन फ्रेंड है, कभी बोलते हैं ट्रम्प फ्रेंड है। किसी का नहीं है। वो सिर्फ एक कंट्रीज़ को दूसरे के साथ वो रिप्लेस करता है। एक के साथ युद्ध करेगा, दूसरे को बोलेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ पैसे के दोस्त हैं। दोस्तों, करते क्या हैं ये लड़ा कर रखते हैं सारी कंट्रीज़ को, युद्ध करवाते हैं। नैरेटिव्स का एक वॉर है। और होता क्या है? एवरीबडी इज़ फाइटिंग विद ईच अदर। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना और इंडिया इकट्ठे हों, इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हों। क्यों? तो दो कंट्रीज लड़ती हैं, फ़ायदा इनको होता है, इनको हथियार बेचने होते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और प्रॉफिट ले रहा है यूएसए। अब इमेजिन कीजिए, अब हो क्या रहा है? एक नया वॉर शुरू होने वाला है साउथ एशिया में। वो यूरोप में नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में ट्रम्प पहुंच गए हैं, वहाँ पर ट्रेड डील्स उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब वॉर होगा हमारे इस एरिया में, साउथ एशिया में, और इसकी इंडिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। और सेंटर पॉइंट अभी जो वॉर का है वो भारत है। आपको लगता था कि सेंटर पॉइंट चाइना बनने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना की ज़रूरत अमेरिका को है। हर फैक्ट्री वहाँ पर है, उसका सप्लाई चेन सारा टूट जाएगा। और अमेरिकन कंपनीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया कि बेटा, हमने 25 साल की इन्वेस्टमेंट करी है चाइना में, वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। अगर तुम इंडिया को खड़ा करना चाहते हो, इसको 25 साल लग जाएंगे, तुम्हारे पास सिर्फ 4 साल है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया, उसे ट्रेड डील चाहिए चाइना से, और उसके लिए वो दुनिया को बर्न करने को भी तैयार है, स्पेशली भारत को भी। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल की ये चेस गेम है। और भारत को सेटअप किया जा रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप रिसेंटली जो हरकतें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उसे देखेंगे, मोदी जी को हक्का बक्का कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मोदी जी शॉक्ड हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जिसके लिए मैं खड़ा हुआ था हमेशा के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटी है वो बड़ी ही क्लियर है, अपनी कुर्सी को बचाना, अपनी ज़िंदगी को बचाना, नहीं तो डीप स्टेट गोली मार देगा, और अमेरिका को बचाना। एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट केयर फॉर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नोबडी। ही नेवर डिड एंड ही नेवर विल बी। अमेरिकन है, ही विल ओनली केयर अबाउट अमेरिका एंड हिमसेल्फ। और होना भी चाहिए। भारत को भी हमेशा सबका साथ सबके विकास के स्यापे में हम सबका ध्यान रखते रहते हैं। ज़रूरत नहीं है स्टार्ट बिकमिंग सेल्फिश द वे द वर्ल्ड इज। लेकिन अब होगा क्या? अभी आप देखिए जो हो रहा है यूएसए के बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अपनी इकोनॉमी, ट्रेड, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, ये वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर अब ट्रंप स्लाइड करता हुआ दिखाई देता है। किसकी तरफ? उन कंट्रीज़ की तरफ जो उसे एक बेटर डील देंगी। मोदी जी बोलते हैं जो डील तुम मेरे से करना चाहते हो, मुझे भी अमेरिका में वही डील चाहिए। लेकिन अमेरिका क्या बोलता है? मुझे बेटर डील चाहिए। और चाइना ने बेटर डील ऑफर कर दिया है अमेरिका को कि मैं चाइना है वो ब्लॉक था बाहर की कंपनीज के लिए, अब इन्होंने वो ओपन करना शुरू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? एक गिफ्ट दिया है चाइना को। पहला, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडियंस की, जो वीज़ास है उसको और इंक्रीज़ कर दिया है। अब हमारा जो इंडियंस अमेरिका जाना चाहते हैं उनको वीज़ास बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। H1B वीज़ा की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कट डाउन कर दिया है। और जो हमारी रेमिटेंसेस जो अमेरिका से भारत आती थी उसके ऊपर 5% का टैक्स अनाउंस कर दिया। लेकिन अब देखिए, चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत नहीं करी। हमारे लोगों को बेड़ियां बांधकर फ्लाइट में वापस भेजा है। क्या चाइनीज़ जो इलीगल रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं उनके ऊपर कुछ किया? एक भी किसी चाइनीज़ को, पाकिस्तानी को वापस नहीं भेजा गया है, आपको भेजा गया है। एक और चीज़, अमेरिका ने अभी आपको हर फोरम पर सपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों? वो कहता है कि भाई मुझे डील चाहिए। और आप क्या बोलते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ भारत।
जस्ट थिंक ओपनली, इज ही अ फ्रेंड? अगर फ्रेंड ऐसा है तो हमें दुश्मन बेटर है। आई थिंक दुश्मन का ये तो पता है कि दुश्मन है, डोनाल्ड ट्रंप का ये नहीं पता कि दुश्मन है कि दोस्त है। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, वो बहुत ही चिलिंग है और क्लियर है। गेम प्लान क्या है? गेम प्लान एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वापस आया है, उसको एक हार्ड बॉल टैक्टिक्स चाहिए चाइना के खिलाफ। ये हमें दिखता था कि भाई वो चाइना के खिलाफ है, चाइना को वो कदमों में ले आएगा। क्या वो कदमों में लेकर आया? नहीं। अब तो ट्रेड डील की बात कर रहा हो कि मुझे ट्रेड डील चाहिए चाइना के साथ, और हम भंगड़े डालते रहे और डोनाल्ड ट्रंप आ गया जी, हुन वाट लगेगी। मैं भी उनमें इंक्लूडेड था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। ही डज नॉट जस्ट वॉन्ट गुड रिलेशंस, उसको सिर्फ ग्रैंड डील चाहिए। ग्रैंड डील, एक ट्रेड विक्ट्री जिसके ऊपर वो ईगो की तरह वो बोल सके, देखिए जी मैं करके दिखाया। समथिंग हिस्टोरिक ही वांट्स, समथिंग जिससे हेडलाइंस बननी शुरू हो जाए पूरी दुनिया में, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने करके दिखाया। और उसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? चाइना के साथ बैठकर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर वो एक ट्रेड डील को साइन करे। दोस्तों, पहले उसने थ्रेट किया चाइना को, फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, और अब क्या कर रहा है? उसी चाइना के साथ बैठकर वो ये बोल रहा है कि मैं चाइना में आने को तैयार हूँ ट्रेड डील साइन करने के लिए, अगर चाइना मान जाए। बातें चल रही हैं और ये बहुत जल्दी होता हुआ आपको दिखाई भी देगा। और ये जो आग लगेगी उसके बाद, वो होगी एक वॉर, भारत को तंग करने के लिए वॉर होगी साउथ एशिया में। ये आप मेरी प्रेडिक्शन लिख लीजिए। आप यहाँ पर टेंशन्स ऑलरेडी हाई हैं, भारत और चाइना के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसको क्रिएट किया गया है ताकि भारत को 3-4 जगह से घेर के रखा जाए। श्रीलंका के साथ भी था, हमने डिफ्यूज़ कर दिया। अब म्यांमार को एक्टिवेट करने की कोशिश है, और अगर हमने एक भी गलत मूव करी, ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए मोदी जी चुप हैं, या युद्ध के ऊपर विराम दिया हुआ है। अब आप समझेंगे ये क्यों हो रहा है। अब सीक्वेंस समझिए। ट्रंप ने क्या किया? तीली जला दी है, चाइना पैनिक में है, और ये क्या बोल रहा है ट्रंप? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको पीस डील देता हूँ। पीस डील, और वो भी अमेरिका, जहाँ पर उनकी जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, या उनका जो फ्यूचर है वो युद्ध से शुरू होता है। और अभी क्या कर रही है? भाई आप एक काम करो, युद्ध रोक दो, ट्रेड कर लो मेरे साथ। अमेरिका ने भारत को भी यही बोला है, पाकिस्तान को बोला है, और चाइना को बोल दिया युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ट्रेड कर लो, ताकि मैं अपने कंट्री में बता सकूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना ग्रेट है। अमेरिका ग्रेट नहीं, अमेरिका फर्स्ट नहीं, ट्रंप फर्स्ट की पॉलिसी है। दोस्तों, इस सारे चक्कर में सिर्फ भारत जलेगा और प्रॉफिट होगा अमेरिका को और अमेरिकन कंपनीज को, दैट्स ऑल। और जो भारत है, भारत अब एक डंपिंग ग्राउंड बनने की राह पर है, ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी डंप किए जाएंगे और चाइना के भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर डंप किए जाएंगे। और ये वेस्टर्न पावर्स ने हमेशा यही काम किया है, सो डोंट बी सरप्राइज। वो हमें डंपिंग ग्राउंड एंड यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी यूज़ करते रहे। कभी भी भारत के साथ आपको अमेरिका खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता था। इन्होंने हमारे सोल्जर्स को यूज़ किया, हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन किया, और हमारे एरिया में हमेशा वॉर्स को ट्रिगर किया है। कभी पाकिस्तान को हथियार बेचते हैं और कभी हमें, दैट्स ऑल। उनको F-16 भेज दिए, हमें F-18 देने की बात चल रही है। और ये खुद और उसके बाद युद्ध शुरू करवाने के बाद ग्लोबल पीस मेकर का रोल अपने ऊपर ला देते हैं कि देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, जबकि शुरू भी खुद ही किया था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन पॉलिसी पिछले 100-200 साल से रही है, और हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है एक हॉस्टाइल चाइना के बीच में, अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के बीच में। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ टीम अमेरिका के लिए वो काम कर रहे हैं। हम युद्ध में लड़ेंगे, हमारा खून बहेगा, और इन दी एंड डील कौन लेके जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। किससे? चाइना से भी, हमारे से भी, और पाकिस्तान से भी। और हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉफिन्स आएंगे, लोगों के मरे हुए जो बॉर्डर पे मरेंगे। दोस्तों, भारतीयों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। मैं ये तीसरी या चौथी वीडियो बना रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं रहे जो 20 जनवरी को अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे। हमें उठना पड़ेगा। उसने घुटने टेक दी हैं ट्रंप ने डीप स्टेट के सामने। और ट्रंप कोई हिंदू सेंट नहीं है, ना ही हमारा सेवियर है। हमें बचाएगा कौन?
हमें अपने भारत को बचाना पड़ेगा। वो सिर्फ डील चाहता है, और डील मिलेगी जब नेशंस को तोड़ा जाएगा, और जब नेशंस टूटते हैं तो इलेक्शंस में वो जीतते हैं। और उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए उसे युद्ध चाहिए, और युद्ध चाहिए हमारे बैकयार्ड में। वो एक बार भी सोचेगा नहीं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत बांग्लादेश का हो रहा है, या चाइना का हो रहा है, या किसी और के साथ हो रहा है। वो सिर्फ अपने गोल्फ कोर्स पे गोल्फ खेलता हुआ दिखाई देगा, जबकि हमारे बॉर्डर्स पे आग लगी होगी। हमें ही इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा कि यार पुतिन ने क्या बोल दिया, ट्रंप ने हमारी फेवर में क्या बोल दिया, जर्मनी ने क्या बोल दिया। हम बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। वी हैव टू स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रेटेजिस्ट, नॉट इमोशनल। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक भी कंट्री आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगी। भाई अभी वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, हु केम फॉरवर्ड? नो वन। सिर्फ भारत और भारत की सेना और भारत की गवर्नमेंट और आप और हम जो वॉरियर्स हैं इस देश के लिए, वो सामने आए, कोई और नहीं आएगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हेयर समबडी सेइंग, लिब्रांडू जो बोलते हैं ना हमारे टीवी चैनल्स पर, ट्रंप इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, प्लीज़ आस्क योर सेल्फ, इज ही गुड फॉर अस और वॉट इज ही गुड फॉर? ना तो वो कहीं पीस करवा सका, ना कहीं किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, ना किसी की कंट्री की सिक्योरिटी। सबको बोलता आपको सिक्योरिटी चाहिए हमारे से, अमेरिका से, हथियार खरीद लो। दैट मीन्स ही इज़ ओनली गुड फॉर यूजिंग यू एज अ लीवरेज। लीवरेज का मतलब है आपको सिर्फ एक सीढ़ी की तरह वो यूज़ करता है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और आपको, भारत को बचाने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी अभी अगर वो जीत गया जो वो सोच रहा है, तो युद्ध हमारे यहाँ पर होगा और हम उसमें से बहुत लंबे टाइम तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। वही वो चाहते हैं, इसीलिए ये जो युद्ध विराम है करना पड़ा। क्योंकि हम किसी के लिए, किसी के चेस की बोर्ड के ऊपर हम पायदे की तरह हम यूज़ नहीं होना चाहते थे, जैसे पुतिन को फंसा लिया। दोस्तों, ना अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा, ना चाइना को, ना किसी और को। इस बार हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में है। और मोदी जी ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डिसीजन लिया पॉज करने का इस युद्ध को, इट वॉज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज ये युद्ध नहीं तो 2-3 साल के लिए चलता रहता और हमारे यहाँ पर ये होता कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते, तरक्की रुक जाती। जो हम कहते हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, भूल जाइए। और हमारे यहाँ पर अगर यहाँ पर टमाटर का रेट 20 से 30 रुपये हो जाता, अब मोदी जी को हटाकर राहुल बाबा को ले आते, क्योंकि वो आपको प्रॉमिस करता कि मैं 10 रुपये ले आऊँगा। लेकिन वो दूसरी बात है, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनता, वो 50 रुपये का टमाटर मिलता आपको, और आप वो छूंछना लेके चूसते रहते, जैसे 75 साल हम चूसवाते रहे कांग्रेस वाले हमें। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, नो वन स्टैंड्स विद अस, नॉट इवन ऑपोजिशन, नॉट अमेरिका, नॉट चाइना, नॉट रशिया, नो वन। हमें ही अपनी कंट्री के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड डोनाल्ड ट्रंप इस एरिया में एक जो युद्ध चाहते हैं, वी हैव टू फाइट इट आउट बिफोर इट इज़ टू लेट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।